नोटबंदी के बाद गांवों का हाल, क्या परेशान है 2/3 हिंदुस्तान? बुआई के मौसम में क्या है किसानों का हाल? कैसे हो रही है सिंचाई? कैसे खींच रहे हैं परिवार की गाड़ी? गांव में कैशलेस जिंदगी की सबसे बड़ी पड़ताल। गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। नोटबंदी का बड़ा फैसला आए हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच हमने बैंकों और एटीएम के सामने लंबी कतारें देखी हैं, संसद से सड़क तक इस पर सियासत देखी है, लेकिन क्या हमने उस 2/3 हिंदुस्तान का दर्द जानने की कोशिश की जो नोटबंदी के बाद बने माहौल में मुश्किलें झेलते हुए भी सब्र बनाए हुए है? क्या ये समझने की कोशिश की कि सरकारी राहत के दावे गांव में कितने खरे उतर पाए हैं, जहां बैंकिंग व्यवस्था तक अभी लोगों की आदत नहीं बनी है? डिजिटल होना तो दूर की बात है, आखिर क्या है गांव की जमीनी पड़ताल? न्यूज 18 इंडिया के संवाददाताओं ने इसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। किसी के घर में शादी है तो किसी को नई फसल बुआई की चिंता सता रही है। कोई फसल की बुआई कर चुका है तो सिंचाई की मुश्किल सामने आ रही है। पिछली फसल बेचने के बाद मिली रकम रद्दी बन चुकी है और सरकारी दावे इनके लिए किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि बैंक एक तय रकम से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। नोटबंदी के बाद कैशलेस जिंदगी कैसे जी रहे हैं ये किसान? हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। ये है असली हिंदुस्तान। धूल मिट्टी की सौंधी महक में कटती जिंदगी का दायरा घर से खेत और खेतों से मंडी तक होता है। किसान पसीना बहाता है तो पूरा हिंदुस्तान 2 वक्त की रोटी खाता है। हर किसान के लिए मेहनत का एक खास मौसम होता है। मई, जून और अक्टूबर नवंबर का महीना किसानों से लेकर खेतीहर मजदूरों तक के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि ये सीजन होता है फसलों की बुआई का। ऐसे में नवंबर महीने में आई नोटबंदी ने किसानों का पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया है। खेत में अपने चाचा के साथ हाथ बटा रहे इस बच्चे का नाम सौरभ है, जो 7वीं क्लास में पढ़ता है। लेकिन इन दिनों सौरभ स्कूल की बजाय खेतों की मेड़ में उलझा है, क्योंकि खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। मजदूर कैश में पैसे मांगते हैं, जो सौरभ के पिता और चाचा के पास नहीं है। हमारी पढ़ाई हो पाए और काम भी चलता रहे। चाहते होगी दोनों। हाँ। नोटबंदी की मार झेल रहे ग्रामीण भारत की ये वो तस्वीर है जो शायद दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को सियासी चश्मे से नहीं दिखती। सरकार की राहतों का असर शहरों में कितना पड़ा है ये तो बात की बात है। गाँवों का सूरत हाल अच्छा नहीं। सिंचाई के लिए डीजल लेना भी किसानों के लिए कम मुसीबत नहीं है। पंपों पर पुराने नोट देने पर पूरे 500 का पेट्रोल लेना पड़ रहा है, जिससे बचत के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। डीजल मिलता है लेकिन जैसे टूटे पैसा नहीं है, तो 500 की नोट का पूरे पैसा देते हैं, छुट्टा पैसा नहीं देते हैं। तो जैसे मान लिया हम 100 रुपया वापस मांगे थे तो नहीं दे रहे हैं। कोई विशेष नहीं, हल्की फुल्की है सबके ऊपर, हमारे ऊपर जब जनता के ऊपर है तो हमारे ऊपर है हल्की फुल्की परेशानी, क्योंकि पैसा बैंक में जमा हो जाता, हाल ही निकलता नहीं है तो परेशानी है। इसके बाद भी हैरानी तब होती है जब कई किसान इस परेशानी को झेलने के लिए तैयार दिखते हैं और प्रधानमंत्री की दी गई मोहलत तक इंतजार करने के लिए राजी हैं। अच्छा का है, जैसे इनमें जो बड़े लोग रहे जिनके पास पैसा ज्यादा रहे वो अपन लेके जैसे किसान यहाँ तैयार करे तो क्या दूंगा सस्ते में लेके अपन भंडारण कर लें, उसके बाद महंगे रेट में बेचते हैं, तो बीचा के जो ब्लैक मार्केटिंग रहा है वो खत्म हो जाएगी। नोटबंदी के ऐलान के बाद जहां शहरों में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, वहीं गांव में स्थिति अब भी नहीं बदली है। पैसों की किल्लत के कारण जहां खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे हैं और बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डीजल लाने में खप रहा है बचत का पैसा। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जिस 50 दिनों में स्थिति सामान्य होने का वादा किया गया था,
वो स्थिति इससे पहले बेहतर हो जाए ताकि किसानों को, गांव वालों को कुछ राहत मिल सके। हमारी टीम मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंची, जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र है। इलाका सोयाबीन की खेती के लिए मशहूर है, लेकिन नोटबंदी के बाद यहाँ के किसान फसल बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे हैं। फसल बेचने पर व्यापारी चेक थमा दे रहे हैं। खाद की दुकानों पर पुराने नोट नहीं चल रहे। किसान करे तो क्या करे? फसल बेचने गया था भोपाल, उन्होंने 5000 500 का नोट पकड़ा है और क्या बोलते हैं वो चेक पकड़ा दिया, तो चेक मेरा जमा नहीं हो पाया, उसको टूटने में कुछ दिन लगेंगे। इस कारण खाद नहीं ला पाया मैं, तो बिना खाद के पानी चल रहा है। समय के ऊपर हमारे काज न गेहूँ मिले, न चना, न कोई सुविधा नहीं मिली। समय के ऊपर नहीं मिलता, हमारी जमीन जो सूखी पड़ी, अब 2 दिन में नहीं मिले, नहीं बो पाएंगे। मुसीबत के दौर में किसानों की उम्मीद फसल बीमा योजना से थी, मगर इसका फायदा भी किसानों को नहीं मिला है। केंद्रीय कैबिनेट की ताकतवर मंत्री के संसदीय क्षेत्र में 2 साल से बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिला। अभी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, तो इसमें भी हमारा बीमा तो कट गया। अधिकारी लोग आए, वो हमसे बीमा यहाँ से लेकर गए हैं, ग्राम सेक्रेटरी आया और भी लोग आए जो बीमा के हमसे भरवा ले गए, लेकिन आज तक हमारी सोयाबीन फसल खराब हो गई है। इस बार भी कोई सर्वे करने नहीं आया अभी तक। यानी किसानों के लिए हर रास्ता बंद है, न तो बीमा योजना का फायदा, न सहकारी बैंकों से लेन देन। यूँ लगता है जैसे किसी ने कैद खाने में इन किसानों को बंद कर दिया है, जहाँ ये तड़प तो सकते हैं मगर कुछ कर नहीं सकते। गांव में किसान के पास काली भैंस तो है मगर काला धन नहीं। लेकिन 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से किसानों को दिक्कत हो रही है, और दिक्कत इसलिए क्योंकि 500 के और 2000 के जो नए नोट हैं वो गांव में बड़ी मात्रा में अभी पहुंचे नहीं है, जिसकी वजह से रबी के सीजन में किसानों को बड़ी मुश्किल हो रही है। यह है पश्चिम बंगाल के हुबली के प्याज मंडी की तस्वीरें, जहां प्याज उगाने वाले किसान और खरीदने वाले व्यापारी दोनों ही नोटबंदी के आंसू रोने को मजबूर हैं। किसान के सामने मुश्किल है कि ना तो प्याज की फसल को रोक सकता है, ना ही बेच सकता है। तो व्यापारी की मुश्किल है कि उसके पास कैश ही नहीं कि वो भुगतान कर सके। इतना ही नहीं, मंडी में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के सामने तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। और नोट चालू होने के पहले में 1000-1200 ऐसा कमाते थे, अभी तो 300-400-500 रुपए रावना रहे तो तकलीफ है। भी नोट बंद होने के बाद एपीएमसी का प्याज, आलू और सूखी मिर्ची वगैरह का व्यापार पूरा खत्म हो गया है। ग्राहक लेने वाला है लेकिन पैसा नहीं है। नोटबंदी ने शहरों में हाहाकार मचाया है, बैंकों और एटीएम के सामने हंगामा भी कराया है, मगर गांवों के लिए ये मुश्किल किसी आफत से कम नहीं। यकीन मानिए, हालात नहीं सुधरे तो जो दर्द किसान भुगत रहे हैं, उसके असर को भुगतने के लिए पूरे देश को तैयार रहना होगा। गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है डेयरी कारोबार। खासकर पंजाब, गुजरात और राजस्थान जैसे सूबों में तो एक बड़ी आबादी घरों का चूल्हा इसी से चलता है। इसी कारोबार से चलता है घर का चूल्हा। लेकिन नोटबंदी ने इस कारोबार की कमर पूरी तरह से तोड़ कर रख दी है। पंजाब के किसानों के लिए फसल की बुआई भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। पंजाब से देखिए हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब के मोहाली जिले की देड़ी गांव की ये तस्वीरें उस मुश्किल की एक झलक भर दे रही हैं जो नोटबंदी के बाद पैदा हुई है। यहाँ का मिल्क कलेक्शन सेंटर यहाँ के किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है। खासकर पशुपालन पर निर्भर किसानों के लिए तो ये वरदान जैसा है, मगर नोटबंदी के बाद ये राहत मुसीबत बनती जा रही है। यहाँ पर नियम ये था कि किसान रोजाना अपना दूध यहाँ पर लेकर आते हैं और प्लांट को सप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद हफ्ते से 10 दिन के अंदर पेमेंट रिलीज की जाती थी, लेकिन ये पेमेंट फिलहाल नहीं हो पा रही है। प्लांट की तरफ से पैसा आ रहा है, सोसाइटी का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से वो पैसा बाहर नहीं आ पा रहा क्योंकि बैंक के पास नए नोट आ ही नहीं रहे हैं। मुश्किल सिर्फ डेयरी उद्योग की नहीं है, पूरे देश में गेहूं उगाने में पंजाब अव्वल राज्यों में से एक है। हरित क्रांति में बड़ी भूमिका निभाने वाले पंजाब के किसानों के लिए नोटबंदी ने तो जैसे मानो पैरों में बेड़ियां ही डाल दी है। धान की फसल बेचने के बाद मिला कैश किसानों के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि हर गांव में सरकारी बीज केंद्र है नहीं और प्राइवेट बीज केंद्र पुराने नोट नहीं ले रहे। मैं इस वक्त
पंजाब के मोहाली के देड़ी गांव में मौजूद हूं और यहां पर मैं एक बीज केंद्र आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये प्राइवेट बीज केंद्र है, सरकारी बीज केंद्र नहीं है, लेकिन यहां पर जो किसान बीज लेने आ रहे हैं उनको काफी परेशानी हो रही है क्योंकि जो पुराने नोट हैं वो लिए नहीं जा रहे। बैंक में अगर ये किसान पैसा निकलवाने जा रहे हैं तो इनको नए नोट मिल नहीं पा रहे। परेशान सिर्फ किसान ही नहीं, बीज केंद्र को चलाने वाले भी हैं। उनका दावा है कि सरकार से उन्हें पुराने नोट लेने के निर्देश ही नहीं मिले। हालत ये है कि या तो बीज उधार बिक रहे हैं या फिर गोदामों में पड़े हुए हैं जिनके खराब होने का खतरा है। पुराने नोट तो इस करके नहीं ले रहे, एक सानू ना फिर बाद समस्या जमा ग्रांट दी है। फिलहाल की स्थिति तो ये है, पीछे का पैसा नहीं आया, नया उधार नहीं दे सकते फार्मर्स को, अभी नया काम बिल्कुल बंद है। खेतों में किसान परेशान खड़ा है, ना तो बीज है, ना ही कीटनाशक, खाद और दवाएं। नतीजा, इस सीजन की खेती चौपट होने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर गेहूं की फसल लगाई गई है, लेकिन कई खेत ऐसे हैं जहां पर ये फसल नहीं लग सकी है। उसकी वजह यह है कि किसानों के पास पुरानी करेंसी है और वो बीज नहीं ले पा रहे। अगर बैंक से पैसा निकलवाने जा रहे हैं तो उनको बैंक उतना पैसा नहीं दे रहा जितनी उनको आवश्यकता है, जितने की जरूरत है। इसी वजह से किसान परेशान है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तमाम किसान हैं जो कि इस वक्त काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये खाली बैठे हैं क्योंकि इनके पास जो पैसा है वो या तो पुराने नोट हैं जो कि अब चल नहीं रहे। जवानों और किसानों की धरती पंजाब में किसान परेशान है। हालात यही रहे तो असर इस बार के फसल उत्पादन पर भी दिखेगा, जो अगर घटा तो इसके नतीजे भुगतने के लिए देश को तैयार रहना होगा। ग्रामीण भारत के लिए डेयरी कारोबार एक बड़ा सहारा है, तो वहीं शहरों के लिए पैकेट बंदी दूध बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन इस सब पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि नोटबंदी की वजह से राजस्थान में दूध का उत्पादन बेतहाशा कम हुआ है और ऐसे में अगर किसानों को राहत नहीं मिली तो इसका असर आपकी चाय पर पड़ना तय है। जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर कौथून की ये तस्वीरें हैं, जहां की रहने वाली संतोष भैंस से दूध निकालने की नाकाम कोशिश में जुटी है। नाकाम कोशिश इसलिए क्योंकि भैंस को पूरी खुराक नहीं मिल पाई है। नतीजा, 8 लीटर दूध देने वाली इनकी भैंस महज 5 लीटर दूध देते देते हांफ गई। दूध लेकर ये डेयरी भी पहुंची, मगर बदले में पैसा नहीं मिला। 8 नवंबर के बाद से अब तक 10,000 रुपए का बकाया भी हो चुका है। साहब अभी एक भैंस भी आई है तो उन्हें बांट चार और ढंग से न मिल पा रही पैसा की वजह से, तो अब खुद का बच्चा न भी न चुका पा रही। ये अकेले संतोष की कहानी नहीं, बल्कि इनके जैसे करीब 7 लाख दूध उत्पादक किसानों का यही हाल है। सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। किसी के घर में कोई बीमार है तो कोई खुद बीमार है, किसी को घर के लिए जरूरी सामान खरीदना है। धंधोवानी तो कोई बेरोजगार आदमी धंधा मिल जाता। कौथून के इस दूध कलेक्शन सेंटर पर ही करीब 25 गांव के लोग हर रोज करीब 5,000 लीटर दूध लेकर आते हैं, मगर दूध के बदले पैसा नहीं मिल रहा तो अब आम लोगों का सब्र भी जवाब देने लगा है। जयपुर कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के चेयरमैन ओम पुनिया की माने तो परेशान वो भी है। पुनिया बताते हैं कि नोटबंदी के बाद सहकारी बैंकों के जरिए दूध उत्पादकों को भुगतान करना था। अकेले जयपुर डेयरी ने 105 करोड़ रुपए जमा कराए, जबकि राजस्थान की सभी डेयरियों ने 250 करोड़ रुपए जमा कराए, लेकिन बैंक इन्हें दूध उत्पादकों को नहीं दे रहे। नतीजा, दूध का उत्पादन 3 लाख लीटर प्रतिदिन घट गया है। जब से 8 नवंबर से नोटबंदी हुई है, जब से हालात बड़े विकट होते जा रहे हैं। सारा हमारा जो नेटवर्क है वो सारा सहकारी बैंक के मार्फत है, यानी दुग्ध उत्पादकों और किसानों का जो लाइफलाइन कहना चाहिए वो कोऑपरेटिव बैंक है। देश में राजस्थान दूध उत्पादक राज्यों की फहरिस्त में शामिल अव्वल नामों में शुमार है। गुजरात में अमूल के बाद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का सरस दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। जाहिर है, अगर दूध उत्पादन घटा तो न केवल दूध उत्पादकों के घर के चूल्हे ठंडे पड़ेंगे, बल्कि बड़े शहरों में बैठकर नोटबंदी पर जुबानी जमा खर्च करने वालों की सुबह की चाय भी काली पड़ जाएगी। तो नोटबंदी का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। कहने को फायदा है, लेकिन साथ ही साथ इसका नेगेटिव असर भी है।